स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। और ये टॉपिक भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बने हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, चाहे वो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से हो या फिर 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से हो या 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से हो। तो आज हम लोग मुख्यतः 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक रहेगा 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा टॉपिक रहेगा 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और तीसरा रहेगा हमारा आज का लास्ट टॉपिक 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो आई होप अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो सबसे पहले आप इसे लाइक करिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में से शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। बताना चाहता हूँ कि पिछली क्लास में हमने क्या बताया था आपको कि जितने भी जो टैक्सोनॉमिक है, जितनी भी क्लासिफिकेशन की पद्धतियां हैं, ठीक है, उन सब के बारे में हमने बता दिया है आपको। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन भी हमने बता दिया है आपको। क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सभी क्लासेस हमने आपको बता दी है। अगर आपने ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो कृपया करके आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, वहां से जाके आप उसे जरूर देखिएगा, तब ये क्लासेस आपको समझ में आएंगी प्रॉपर्ली। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट किंगडम सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण की विभिन्न जगत प्रणालियों के बारे में। उसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब 2 का मतलब होता है, यहाँ पे आपको हिंदी में भी बताना चाहता हूँ कि 2 जगत वर्गीकरण पद्धति, 2 जगत वर्गीकरण प्रणाली भी कह सकते हैं या पद्धति भी कह सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को सबसे पहले क्या हुआ कि 250 वर्ष पूर्व होता क्या है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। मैंने आपको बताया कि कैरोलस लीनियस का शॉर्ट नेम होता है कार्ल लीनियस। तो आप कार्ल लीनियस पुकारिए या फिर कैरोलस लीनियस पुकारिए, दोनों बात एक ही है। कैरोलस लीनियस की एक पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग स्टार बना लीजिएगा। सिस्टेमा नेचुरी जो है एक बुक का नाम है। किसकी बुक का नाम है? कैरोलस लीनियस की बुक का नाम है। देखिए, कैरोलस लीनियस को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, यानी कि आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का जनक या पिता कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ये एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ था, एसएससी सीएचएसएल में, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी बायोलॉजी के लिए तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, या किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो नीट का हो या एसएससी का हो या रेलवे का हो, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट ही है। समझ लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन ये 100% पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चंस भी आपको बताते जा रहा हूँ ताकि नॉर्मली क्या हो कि आप अपने ब्रेन को बूस्ट अप करते रहिए। तो देखिए, फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि कैरोलस लीनियस, जिनकी पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, उस पुस्तक में ऑर्गेनिजम्स को, यानी कि जीवों को 2 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया था। जीवों को 2 अलग अलग किंगडम्स में डिवाइड कर दिया था। पहली किंगडम का नाम है प्लांट किंगडम और दूसरे किंगडम का नाम है एनिमल किंगडम। देखिए, पौधों को उन्होंने एक विशेष जगत में रखा जिसका नाम है पादप जगत, और जंतुओं को एक विशेष जगत में रखा जिसका नाम है जंतु जगत। तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है कि प्लांट किंगडम और दूसरा है एनिमल किंगडम। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब देखिए, मैं यहाँ पे डिफरेंस भी आपको बताते चल रहा हूँ कि उन्होंने किन डिफरेंस पे जो है प्लांट्स को अलग करा और एनिमल्स को अलग अलग विभाजित किया। देखिए, सबसे पहला मेजर डिफरेंस है सेल वॉल का। सेल वॉल का मतलब होता है कोशिका भित्ति। देखिए, कोई भी सेल हो, सेल के चारों ओर एक बाउंड्री होती है, एक वॉल लगी होती है, उस वॉल को हम लोग क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। और सेल वॉल जो है प्लांट्स में मैक्सिमम सेलुलोज की बनी होती है, जबकि एनिमल्स में ये एब्सेंट होती है। एनिमल्स में कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ये बहुत आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, तो सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। क्लोरोफिल की बात करें, क्लोरोफिल जिसको हिंदी में पर्णहरित कहा जाता है, पौधे जो है हरे भरे दिखाई देते हैं, पिगमेंट होता है, ये एक तरह का वर्णक है, वर्णक की वजह से जो है हरे भरे होते हैं। तो ये प्लांट्स में पाए जाते हैं और एनिमल्स में नहीं पाए जाते, यानी कि एब्सेंट होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग तीसरे मेजर डिफरेंस की। तो तीसरा मेजर डिफरेंस है लोकोमोशन का। लोकोमोशन का मतलब होता है गमन। गमन का मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं लोकोमोशन करना है, लेकिन मूवमेंट कर रहा है, गति कर रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं हमें कि प्लांट्स कभी गति करते हैं? नहीं करते हैं।
प्लांट्स में कोई भी लोकोमोशन नहीं होता, इसलिए यहाँ पे एब्सेंट लिखा हुआ है। और एनिमल्स जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं, इसलिए से प्रेजेंट लिखा हुआ है। ये बात आपको मैंने प्रॉपर्ली समझा दी। देखिए न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। पोषण देखिए पौधे क्या करते हैं, अपने पोषण के लिए स्वयं पे निर्भर रहते हैं। सूर्य के प्रकाश से वो क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, और उस भोजन का प्रयोग जो है इंसान लोग करते हैं। यानी कि एक प्रकार से ये स्वपोषी होते हैं प्लांट्स। लेकिन जो है आपके एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो होते हैं आपके परपोषी एनिमल्स होते हैं। परपोषी का मतलब होता है दूसरे जीवों पर आश्रित होना, यानी कि हम अपने पोषण के लिए, हम अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी अन्य प्लांट्स पे या किसी अन्य जानवर पे, एनिमल्स पर निर्भर है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, यानी कि परपोषी पोषण कहा जाता है। ठीक है। और ऑटोट्रॉपिक पोषण का मतलब कि जो स्वयं से भोजन का निर्माण करे, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर ये चीज समझ में आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, और अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए डेमेरिट्स की बात करते हैं। डेमेरिट्स का मतलब है कमियां। अब देखिए इसमें कमी भी निकल गई, कई लोगों ने कमियां भी निकाल दी कि भाई इसमें होता क्या है कि सबसे पहली बात आपने तो ये नहीं बताया कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को जो है एक ही में डाल दिया, को सभी को एक ही में स्थान दे दिया। आपने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर सभी को एक ही में स्थान दे दिया। आपने फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक यानी कि प्रकाश संश्लेषित और अप्रकाश संश्लेषित जीवों को जो है एक ही में डाल दिया। आपने प्लांट्स फंगस को एक ही में डाल दिया, एक ही जगत में स्थान दे दिया, एक ही मतलब कि किंगडम्स में स्थान दे दिया। आपने यूग्लिना जिसके अंदर प्लांट्स के कैरेक्टर दिखते हैं, प्लांट्स लाइक कैरेक्टर, तो आपने यूग्लिना और माइक्रोप्लाज्मा को एक ही में स्थान दिया, जिसमें कोई भी सेल वॉल नहीं है, यानी कि कोशिका भित्ति रहित होती है माइक्रोप्लाज्मा। तो आपने माइक्रोप्लाज्मा को एक ही में स्थान दिया। यानी कि हुआ क्या कि जो प्लांट किंगडम है, जो एनिमल किंगडम है, उसमें ये होता है कि जितने भी यूकैरियोटिक जीव हैं, प्रोकैरियोटिक जीव हैं, सबको एक ही में स्थान दे दिया जाता है। जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं, सभी को एक में स्थान दे दिया गया। फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक को एक में स्थान दे दिया गया। प्लांट्स मतलब पौधे, कवक का मतलब फफूंद होता है, तो ये दोनों को भी एक ही में स्थान दिया गया। देखिए यहाँ पे प्लांट्स एनिमल्स की तरह, ये एनिमल्स की तरह कर रहा है भी है, और ये प्लांट्स की तरह, फिर भी इनको एक ही में स्थान दे दिया। तो ये मेजर जो है डेमेरिट्स थे आपके टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के, जो कैरोलस लिनियस के द्वारा दिए हुए क्लासिफिकेशन किंगडम सिस्टम्स में से रिलेटेड हैं। तो ये भी चीजें आपको समझते हुए चलनी है। तो ये था यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के बारे में, डिमेरिट्स था टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। देखिए स्टूडेंट, फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 250 वर्ष पूर्व कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरली में जीवों को दो किंगडम्स में डिवाइड किया था, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम, इसमें मेजर डिफरेंस में मैंने 4 आपको बता दिए हैं, और 5 लगभग डेमेरिट्स भी बता दिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग पढ़ेंगे 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। 3 का मतलब होता है 3, तो 3 जगत वर्गीकरण प्रणाली या 3 जगत वर्गीकरण पद्धति भी कह सकते हो आप इसे। तो होता क्या है, 20वीं सदी में, जब 20वीं सदी की शुरुआत हो रही होती है, तो 1866 में क्या होता है, एक साइंटिस्ट आ जाते हैं जी हॉग और अर्नेस्ट हैकल करके। जी हॉग और अर्नेस्ट हैकल, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, और ये जो है अपनी थ्योरी प्रस्तावित करते हैं 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की थ्योरी। और ये कहते हैं कि मतलब कि जो है ये कुछ जीवों को अलग श्रेणी बनाते हैं, यानी कि प्लांट से अलग निकालकर वो क्या करते हैं, एक अलग जो है किंगडम बना देते हैं, और उस किंगडम का नाम रख देते हैं वो लोग प्रोटोक्टिस्टा नाम से एक किंगडम बना देते हैं जी हॉग अर्नेस्ट हैकल। और इस तरह से बन जाता है हमारा 3 वर्गीकरण प्रणाली, यानी कि पहली प्रणाली हो जाती है किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, और दूसरी प्रणाली हो जाती है किंगडम प्लांट्स, जिसको मेटाफाइटा भी कहा जाता था, और किंगडम एनिमलिया को जो है मेटाजोआ नाम से पुकारा जाता था। तो ये 3 जो है मेजर प्रणालियां बना दी जाती हैं, किसके द्वारा, अर्नेस्ट हैकल और जी हॉग के द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और देखिए होता क्या है कि वो जो प्रोटोक्टिस्टा नामक किंगडम बनाते हैं, उस किंगडम में जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जितने भी प्लांट्स में, किंगडम प्लांट्स में क्या था कि प्लांट्स और एनिमलिया में जितने भी जो एक कोशिकीय जीव थे, उनको ये क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं और एक अलग ग्रुप बनाते हैं, जिसका नाम था किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। में इनको क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है, जैसे प्रोटोजोआ हो गया, बीजीए हो गया, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु हो गए। बीजीए की फुल फॉर्म में बता दूं आपको, ब्लू ग्रीन एल्गी।
ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि बीजीए, इन सबको क्या करते हैं हम वो किंगडम प्रोटोक्टिस्टा नामक जो किंगडम है उसमें रख दिया जाता है या स्थान दे दिया जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। देखिए 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मैं इसको हिंदी में बताना चाहता हूँ कि 4 जगत वर्गीकरण प्रणाली। देखिए 4 जगत वर्गीकरण प्रणाली क्या है, 1956 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हर्बर्ट एफ कॉपलैंड। यहाँ पे मैंने सिर्फ एफ कॉपलैंड लिखा है, ये बात भी आप याद रख सकते हो। हर्बर्ट एफ कॉपलैंड नामक साइंटिस्ट ने 1956 में क्या किया इन्होंने कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स में जो 3 ग्रुप थे यानी 3 जगत प्रणाली थी उसमें कुछ सुधार किया और उन्होंने क्या किया, सबसे पहला प्रोटोक्टिस्टा नामक जो किंगडम था उस किंगडम को ब्रेक किया इन्होंने, यानी कि तोड़ दिया 2 अलग अलग किंगडम्स में। और पहले किंगडम का नाम बना इस तरह से, पहले किंगडम का नाम पड़ा आपका मोनेरा और दूसरे किंगडम का नाम पड़ा प्रोटिस्टा। यानी कि इन्होंने प्रोटिस्टा को 2 किंगडम्स में डिवाइड किया, पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा। ठीक है, अब देखिए मोनेरा में क्या होता है, मोनेरा में उन्होंने प्रोकैरियोट्स को शामिल कर दिया और प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स को डाल दिया। मोनेरा में जितने भी यू बैक्टीरिया लाइक बीजीए हो गए, आपका ये ऑर्किनोबैक्टीरिया हो गया, एक्टिनोमाइसिटीज हो गए, सारे मोनेरा में आ गए। और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक जितने भी जीव थे, यूनिसेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, जितने भी मंडल में रहते हैं यानी कि कॉलोनी बना के रहने वाले जीव हैं, उनको प्रोटोजोआ को और डायटम्स को सभी को जो है प्रोटिस्टा में स्थान दे दिया गया। तो ये था जो है आपके 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। मैं फिर से बताना चाहता हूँ 1956 में हर्बर्ट एफ कॉपलैंड ने क्या किया कि प्रोटिस्टा नामक जो किंगडम है उसको तोड़कर 2 भागों में विभाजित कर दिया। पहला नाम रखा उन्होंने पहले किंगडम का मोनेरा, दूसरे किंगडम का नाम रखा उन्होंने प्रोटिस्टा। तो इस तरह से मोनेरा प्रोटिस्टा करके 2 किंगडम्स नए जनरेट हुए। सो स्टूडेंट, ये थी आज की क्लास। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी, तो आप इसे कमेंट करिएगा। और पिछली अब जो है नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इसलिए मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को जो है आप छूटने मत देना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन जो है हर साल 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक करिएगा, इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा हमें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सो मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।